नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़ुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बाइक ग़ज़वा हिंद लब्बाइक लब्बाइक या गौसे आज़म लब्बाइक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बाइक या रसूलल्लाह लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोहनी दी बेहद हम्द सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद अल्लाह सोहने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला अल्लाह सोहने दी अज़ीम व शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां को दुआ कि अल्लाह सोहने सच कहन सच सुन सच ते अमल करन और कुरान व सुन्नत दे सच दे पैगाम नूं दुनिया दे हर इंसान तक पहुँचाउण इहदी रूह दे मुताबिक इते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमाए। कुरान दे इस्लाम नूं गलबा अता फरमाए। काफिरां मुनाफिकां अफलातूनियां दज्जालियां इस्लाम दुश्मन कुव्वतां इंसानियत दुश्मन कुव्वतां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। काबिल सादे तरह मौजूद सामीन अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे जमाल औलाद दी मुहब्बत दे बारे जिक्र करांगे जिहड़ी इंसान नूं जिक्र तो गाफिल करदियां। कुरान करीम दी सूरा मुनाफिकून दी नवीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करदा तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल है। सुणे रब ने इस आयत पाक विच फरमाया ईमान वालिओ तुहाडे माल और तुहाडी औलाद तुहानूं अल्लाह दे जिक्र तो गाफिल ना कर देण और जिहड़ा इदां करेगा तो उही लोग नुकसान उठाउण वाले ने। यानी इस आया पाक सुणे रब ने दस्सिया कि मुसलमानों देखियो किते इदां ना होवे कि तुहानूं मालो औलाद की मशगूली तुहानूं अल्लाह दे जिक्र तो गाफिल कर दे ते जे ऐसा कीता तुसीं गाफिल हो गए तो फिर तुसीं नुकसान उठाउण वालियां विचों होवांगे। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान नूं पैदा अपने दीदार वास्ते कीता अपने इरफान वास्ते अपनी मार्फत वास्ते अपनी पहचान वास्ते पैदा किया। कुरान सुन्नत और अहले सुन्नत इजमा अहले सुन्नत व जमात और तमाम औलिया अल्लाह तालीमात का खुलासा ही है। लेकिन ये नेमत तां मिलनी अगर इंसान रूए ईमान हासिल करेगा वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। फिर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करेगा फिर रियाज तो मुजाहदात करेगा फिर अपने पीर मुर्शद को इसमें आज़म अल्लाह दी नूरी सिम अपने सीने च फिट करवाएगा। यानी तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत अपने दिलों च रका करवाएगा। अल्फल्ला चंबे की बूटी और नूरी जाग अपने अंदर लवाएगा तो अपने पीर मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मसूम रियाज तो मुजाहदात मुराकबात करेगा तो फिर यदी रूह जिसम जो निकल के दामी दी मौला दी नेमत हासिल करेगी जिहदे बारे कलंदरी लाहौर डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाते अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। कुरान करीम जी सुने रब ने दस्सिया मन काना यरजू लिका अल्लाह फइन्ना जल्लल्लाहु लात जिहड़े अल्लाह सोहणे दे दीदार दी तमन्ना आरज़ू रखदे आ उन्हां नूं अल्लाह सोहणे दा दीदार जरूर होएगा। और कुरान पाक जी सुने रब ने फरमाया वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक नहीं तेरी आखिरी मंजिल तेरा रब है। ये अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है। लेकिन अल्लाह तक पहुँचने वास्ते दवाम कलवी जिक्र हुजूर और इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फना हासिल करना जरूरी है क्योंकि जिक्र ही मज़कूर तक इंसान नूं पहुँचाउंदा। जिक्र ही दे नाल इंसान के नफस का तज़किया हुंदा जिहड़ा इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन है। जिक्र ही नाल नफ्से हमारा नफ्से मुतमन्ना बनदा
ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਲਬ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਿਲ पाक ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाते दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फरैज। तो लेकिन जिक्र तो गाफल करने वाली सब तो अहम चीज़ जी है मासो अल्लाह तो है ही है, उन्होंने चो मजीद खास जिक्र जो रब ने फरमाया है थोड़ी मालो औलाद। ये नेमत जिन्नियां मेरी तकसीम है, ऐसा ना हो तुम इन्हें नेमत जुड़ जाओ, मालो औलाद जुड़ के अपने रब सोने तो ही गाफल हो जाओ, अपने मकसद हयात तो ही गाफल हो जाओ। मकसद हयात जोड़ा वो यही है, इंसान को अल्लाह ने पैदा अपने दीदार वास्ते किया, कायनात दी नेमत इहदे वास्ते पैदा की, लेकिन दीदी मौला ने दी नेमत जी इतबा रसूल ना मिलनी, पिरो पेशवा की रूहानी मदद ना मिलनी, बगैर पिरो पेशवा की रूहानी मदद दे, उन्होंने दुआ निगाह और तवज्जो दे, बगैर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद दे, बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे फजल दे इंसान दीदी मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। कुरान पाक ही दसिया सोने रब ने कि जी साड़ी राह च साढ़े वास्ते कोशिश करते असीं उन्होंने अपने रस्ते जरूर दिखावांगे, यानी अपनी बारगाह तक रसाई देवांगे, अपना दीदार करावांगे। लेकिन अल्लाह सोने फरमाया कि देखोगे तो तुहानूं तुहाडा माल औलाद गाफल ना कर दे। ये नेमत अल्लाह दी है, इन्हूं अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करो। इन्हां जिन्हें खुब ना जाओ कि तुसी अपने सोने रब तो ही गाफल हो जाओ, अपने पैदा करने वाले तो गाफल हो जाओ। मौत भजी आ रही तुहाडी तरफ, गुजरिया वक्त आना नहीं आने वाला, एतबार कोई नहीं, ये दुनिया चंद दिन का मेला फना हो जाना। जब तक इंसान कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल नहीं करता, कदे भी मेरी रूह च कुव्वत परवाज पैदा नहीं होंगे। रियाज तो मुजाहिद है, इसराज बहुत जरूरी है, लेकिन अपने पीरो मुर्शिद जेरे निगरानी अपने तौर पर नहीं, जो अपने तौर पर होएगा वो गुमराह हो जाएगा। कुरान सुन्नत अमल ना मिलनी, जिमें हजूर सुल्तान बहु फरमाते इल्मों बाद जो करे फकीरी तो काफर मरे दीवाना हो, रुड़ जाएगा और गुमराह हो जाएगा, काफर होकर मरेगा। इस वास्ते कुरान सुन्नत को मजबूती ना पढ़ो, आले सुन्नत व जमात देना, अपने पीरो पेशवा की जेरे निगरानी या रूहानी सफ़र करो, ताकि इंसान दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल कर सके। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना हम कलामी का नहीं शर्म मिलता। अरसाला गौसिया के अंदर लिखिया हजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सुने रब ने मेरी रूह को अपनी बारगाह च हाजिर शरफ बख्शिया, तो सुने रब ने मैनू फरमाया गौसे आज़म मुजाहिदा मुशाहिदा के समुंदरों विचों एक समुंदर है, तो तुहानूं चाहिए कि मुजाहिदा अख्तियार करो, क्योंकि बगैर मुजाहिदे दे मुशाहिदा जड़ा नामुमकिन है। मुजाहिदा मुशाहिदे का तुखम है गौसे आज़म, जिहड़ा मुजाहिदे तो महरूम रहे उन्होंने मुशाहिदे का रस्ता नहीं मिलता। है गौसे आज़म जिहड़ा मुजाहिदा अख्तियार करे मेरे नाल ना कि मेरे गैर दे नाल, ते उन्होंने मेरा मुशाहिदा या दीदार हो जाता है, उन्हें पसंद करे या ना पसंद करे। है गौसे आज़म तालबा वास्ते मुजाहिदा ज़रूरी और नागुज़ीर है, जिस तरह के उन्होंने वास्ते मैं नागुज़ीर और ज़रूरी हैं। हज़रत गौसे पाक फरमाते इसी तरह फिर सुने रब ने मेरी रूह ने एक दफ़ा अपनी बारगाह च हाजिर शर्फ बख्शिया। सुने रब ने मैनू फरमाया गौसे आज़म जो तुसी इरादा कर लिया कि मेरे हरम च दाखिल हो जाओ, तो कोई तवज्जो ना करो मुल्क की तरफ, ना मलकूत की तरफ, ना जबरूत की तरफ। इसे साले लिखे गौस पाक फरमाते सुने रब ने मेरी रूह ने फिर एक दफ़ा अपनी बारगाह च हाजिर शर्फ बख्शिया, तो सुने रब ने मैनू फरमाया गौसे आज़म जो तुसी तौबा का इरादा कर लिया तो लाजम हो गया कि नफस के वसवसियां जो बाहर निकले आओ, फिर दिल के खतरियां जो बाहर निकले आओ, इतों तक के मेरे नाल मिल जाओ, वरना तो तुसी फिर दिल लगी करने वाले विचों ही हो जाओगे। इसे साला गौसिया च लिखिया बस पाक फरमा दे कि सुने रब ने एक दफ़ा फिर मेरी रूह को अपनी बारगाह च हाजिर शरफ बख्शिया, तो सुने रब ने मैनू फरमाया गौसे आज़म जो तुसी ज़ारी इश्क को जान लिया, तो फिर तुहाडे ते लाजम हो गया बजाय इश्क दे मेरे विच फना हो जाओ, क्योंकि इश्क दा आशिक और माशूक के दरमियान हजाब है। इसे साला गौसे लिखा गौसे पाक फरमाते सुने रब ने एक दफ़ा फिर मेरी रूह को अपनी बारगाह च हाजिर शरफ बख्शिया। तो हज़रत गौसे पाक फरमाते मैं अपने सोने रब का दीदार किया और दस्त बस्त अर्ज की गया रब सोने इश्क के माने की ने, तो सोने रब ने इरशाद फरमाया कि मेरे नाल रह और अपने दिल को मेरे गैर तो बचा।
गौस पाक फरमांदे इस रसाला गौस लिखिया कि सोहने रब ने एक दफ़ा फिर मेरी रूह नूं अपनी बारगाह च हाजिर शरफ बख्शिया। तो हज़रत गौस पाक फरमांदे मैं सोहने रब की बारगाह च अर्ज़ की कि रब सोहणे किहड़ा अमल तेरे नज़दीक बेहतर है। तो सोहने रब ने फरमाया कि वह अमाल जिहदे विच मेरा गैर ना होवे और मेरे सिवा जन्नत दोज़ख कुछ ना होवे और अमल करने वाला उस अमल तो गायब होवे, बेखबर होवे। ये नहीं ऐसा इस्तगराक और महवियत नूं हासिल हो जाए कि माशा अल्लाह कुल कल्ब हमेशा लई भुल जा। ताई हज़रत हाजी नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह फरमाया सी अल्लाह अल्लाह इन्नी को अल्लाह रहे तू ना रहो। तो मियां मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले फरमांदे हरदम जिक्र सजण दे अंदर कुल जहान भुलावण दिल जानी दे इश्के कोलों अपनी जान रुलावण दोए जहान भुलाए दिल थी खबर न रहे हवालो रांझे विच समा मुहम्मद छुट्टी हीर जंजालो। जिहड़ी महवियत दा कमाल हासिल हो फिर इंसान नूं अपने दिल दे आईने विच दिल दी अखां नाल बेजिहत इसमें आज़म अल्लाह दे नूर ना अल्लाह दा दीदार होएगा। इस दुनिया खुलियां अखां दा दीदार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुंदा। बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ दिल ਦੀਆਂ अखां नाल दीदार इलाही हुंदा और जिन्हां नूं इस दुनिया च दीदार इलाही नसीब है उन्हां नूं आखिरत विच खुलियां अखां नाल फिर दीदार नसीब होएगा। जारी अखां नाल इस वास्ते सोहणे रब ने कुरान च फरमाया दुनिया च अन्ने आखिरत विच भी अन्ने होणगे। आदम नूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी शान बख्शी है। तमाम कायनात नूं जैसा कि अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सोहणे रब ने मैनूं अपने नूर चों पैदा फरमाया मेरे नूर ते सारी कायनात नूं सारी खलक नूं तखलीक फरमाया। इस वास्ते कि जो कुछ ज़हूरात है सब नूर हकीकत मुहम्मदिया दे अक्सी ज़हूरात है। इस वास्ते हर लहर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़र ने और अपने नूरी वजूद नाल मदीना पाक च तशरीफ फरमा तख्ते खत्म नबूवत बैठे ताजे हबीब अल्लाह सजाए बहुकम इलाही पूरी कायनात के उत्ते हुक्मरानी फरमा रहे साढ़े प्यारे नबी जिंदा आपके सच्चे गुलाम अल्लाह वाले भी अपने अपने मज़ारात च जिंदा अपने मनन वाले दूरों नज़दीक नफ़ा पहुँचाते रहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सोहने दे हबीब है। आपकी पैदाइश इस वास्ते सब तो अलग है इनफरादी है। आपकी वालदा मोहतरमा नूं जन्नत चों फड़ लिया के खड़ाया गया सी ते आप हमल च आए सके। आप बाप के लुत्फे नाल पैदा नहीं हुए सी बाप के स्पर्म नाल पैदा नहीं हुए बल्कि अल्लाह पाक ने जन्नत चों फल भेजा जिब्राइल अलैहिस्सलाम दे जिन्होंने हज़रत बीबी आमना नूं खड़ाया तो जिन्हां नाल फिर आप माँ के शिकम च ज़ाहिर होए फिर दुनिया च पैदा होए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शानो मुकाम नूं अल्लाह जानदा या आप जानदा कोई फर्द बशर वली नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम दे गर्दे राह नूं भी नहीं पा सकते। सब अर्ज कर रहा सी अल्लाह इंसान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अक्सी ज़हूर है। ये अंदर जो नूरी लताइफ रखे है कल्ब रूह सिर खफी अखफा वगैरह गैर वली लतीफ़ नूरी जुस्से जे आलम मिर्च अंबिया अलैहिस्सलाम दे ज़ेरे कदम है रूही बातन सैर परवाज करते हैं हकीकत सलावात तक सैर रूही कर दिया कि सैर नजरी हमेशा जारी रख दी है। कलंदरी लाहौर डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यही मुकाम है मोमन की कुव्वतों का यार इसी मुकाम से है आदम ज़िल्ले सुबहाने। कौम क्या चीज़ है कौमों की इमामत क्या है इसको क्या समझें ये बेचारे दो रकत के इमाम। सिकंदर और चंगेज़ के हाथों से जहाँ में 100 बार हुई हज़रत इंसान की कबा चाक। लफ्ज़ इस्लाम से यूरोप को अगर किद है तो खैर दूसरा नाम इसी दीन का है फ़क्र गयूर। किसे खबर के हज़ारों मुकाम रखता है वो फ़क्र जिसमें है बेपर्दा रूह कुरान। ये हिकमत मलकूती ये इल्म लाहूती हरम के दर्द का दरमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये ज़िक्र नीम शबी ये मुराकबे ये सरूर तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं।
है जिंदा फ़कत वहदत अफ़कार से मिलत, वहदत व फना जिससे वो इल्हाद भी इल्हाम। दिल मुर्दा दिल नहीं है इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा। बेहजूरी है तेरी मौत का राज, जिंदा है तो बेहजूर नहीं। ये एक सजदा जिसे तू गुरां समझता है, हज़ार सजदों से देता आदमी को निजात। मुजाहिदाना हरारत रही ना सूफी में, बहाना बेअमली का बनी शराब अलस्त। रोज़े अलस्त जिन्हां दिल दी गहराइयां चो बुला किया से, उन्होंने सुने रब ने 70,000 वारी अपना दीदार कराया सगा, तजल्ली फरमाई से उन्होंने। और उन्होंने अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान लियाउण दा आपदी इताअत करन दा हद कीता सगा। ते जिन्हां कड़ियां उत्ते ते गया सी, दुनिया दा नेमतां पिछे दौड़ गए सके, अल्लाह सोहणे ने अपनी लिस्ट उन्होंने डिलीट करता सी उसे दिन ही रोज़े अलस्त। इस वास्ते दुनिया तालिबान दुनिया में आके नफ्स शैतान दुनिया जिन्ने पुजारी है ये सब दुनिया पिछे दौड़े रहंदे, जलीलो रसवा होंदे रहंदे आ। मुसीबतां गमां परेशानियां टेंशनां बेसकूनियां बेचैनियां ही फसे रहंदे आ। जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां चुलझे रहंदे आ। इन्हां नूं जिन्नी मर्जी तुसीं नसीहत करो, जिन्नी मर्जी दावत दो, अपने होनी या पराई, इन्हां कदे भी राहे मौला दा मुसाफिर बन के जिहदे मौला वास्ते जदोजहद रियाज पर मुजाहदा नहीं करना। इस वास्ते जिन्ने भी काफिर लोग है, काफिर है, मुशरक है, मुनाफिक है, बिदती है, गुमराह 72 जहनमी फिरकियां टोलियां ने। 2 नंबर गैर शरा, नाच गाने ढोल ढमके धमालां च उलझे नशई बाबे, जिन्ने भी नजूमी पामिस्ट तावीज़ाती रबल जफर नजूमा च कीमियागरी चुलझे बाबे ने जन्नती हमजादी इन्हां तो। और जिन्ने भी मुर्दा दिल अफलातूनी दजाली एजेंट नाम निहाद इस्लामी रूहानी स्कॉलर ने, इन्हां दे परछावें तो भी लखां मील दूर भजो, क्योंकि इन्हां दी हर वेले अल्लाह दी लानत बरस रही हुंदी है। अल्लाह सोहणे रोज़े अलस्त ही इन्हां नूं अपनी लिस्ट चों फारग करता सी। इन्हां कदे भी इस राह च नहीं आउणा, ते जे भुलेखे इन्हां को फस भी गए अलग हो जाए इन्हां तो। सच्चे जिंदा दिल सही उल की दौलमा मुशाह की खिदमत च हाजिर हो के रस्ता हासिल करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी तालीम दी है कि देखियो मैं तुहानूं जिस मकसद वास्ते पैदा किया वो मकसद हासिल करो, तो दुनिया मासवाला च ना उलझो, खलकी इसबाब और बाब चो कुल ही निकल जाओ। मासवाला तो अलग हो जाओ, अपने दिल में मासवाला दी लैशां कदूरतां गलाजतां गंदगियां तो पाक करो। कलंदर हर इकबाल ने तां ही आके दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फ़राइज़। जब तक नफ्स का तज़किया हासिल नहीं होंदा, फ़नाए नफ्स का कमाल हासिल नहीं होंदा, कदे फ़नाए कल्ब का कमाल हासिल नहीं होएगा। जब तक फ़नाए कल्ब का कमाल हासिल नहीं होंदा, फ़नाए रूह का कमाल हासिल नहीं होंदा। रूह ज़ाते मौला डुब के नमाज इश्क नहीं नीतेगी। इस वास्ते नफ्स उमारा मुतमइना बनाना बहुत ज़रूरी है। बगैर पीरो मिर्शद की रूहानी मदद दे, बगैर अल्लाह के प्यारे हबीब की रूहानी मदद दे, बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक दे, बगैर अमल कुरान और सुन्नत दे, दवाम कल्बी ज़िक्र हुज़ूर दे और रियाज़ तो मुजाहिदा दे कदे भी इंसान जिहदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते सुने रब ने फरमाया मुर्शद के बारे कुरान पाक वब्तगू इलैहिल वसीला कि अल्लाह राज पीरो मुर्शद लभो, वसीला लभो, तो फिर वजाहिदू फी सबीलिही, फिर मुजाहिदा रियाजत करो लअल्लकुम तुफ़लिहून, ताकि तुम फलाह हासिल कर लो। और सब तो अजीम फलाह है दायमी दे दे मौला। इसे मकसद वास्ते अल्लाह सुने फरमाया, तो रब सुने इस वास्ते फरमाया देखियो अपने मालो लाच ना उड़ गए। जब इंसान अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तबाज फना हुंदा ज़ाहिरन बातिनन, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं अपना महबूब बना लैंदे, उत्ते फिर रूहानी जिन्ने भी प्रोग्राम खोल देंगे इस्लामी इल्म मुआरफ वो तो मुनकशिफ अल्लाह सोना फरमान दे बातनी दरवाजे दे आसे खोल देंगे ने। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले हर वेले अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मायत और हजूर च रहते, सिर तो पर तक मर्जी मौला इरादा लाही फेले लाही तकदीर मौला बन जाते, खुद स्पुर्दगी की बादशाहत हासिल करते, मुर्दा बन के अल्लाह के हजूर रहते हैं। तखाशात लज्जा शहवात माल मशहूरी शगल खलक चोट हराम धोखा दगा फराड रिया निफाक हिरस हवस लालच गुस्सा नफरत इंतकाम नशा जुआ सूद
कंजूसी बुज़दिली एहसास कमतरी अल्लाह रसूल दी नाफरमानियां चों निकल जाते सरापा ही मर्जी मुरशद बन जाते मर्जी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाते मर्जी मौला बन जाते यानी कदे अपने नफ्स की ख्वाहिश नाल अमल नहीं करते बल्कि अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करते हमेशा इजमा अहले सुन्नत व जमात के नाल रह के रियाज तो मुजाहदा करते हैं तो मालो औलाद के फितरे तो बचे रहते हैं तो फिर जिसे मौला की नेमत हासिल होंगी जिस मकसद वास्ते सोने रब ने पैदा किया गुजरे वक्त आना नहीं आने वाले एतबार कोई नहीं मौजूदा साल हकीम की यदि कदर करिए इन अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक गुजारिए पहला सुन की बार करते गहराइयाँ दुआ कर सुन हस्ता बड़े फकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कम माज मस्कीन बेसहारा इंसान सोए पीरो पेशवा दे सोए तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साड़ा कोई सहारा नहीं सानू दुनिया कबर और आखिर सहारा ता फरमा साड़ी सारी राह इस राह साड़ी मदद फरमा साड़ी रूह च को परवाज पैदा फरमा अल्लाह तरफ दौड़न वाली बना फ़िरू अल्लाह जैसा कि तेरा हुक्म कुरान दौड़ो अल्लाह तरफ और अपनी दायमी दीद मौला दी नेमत दौलत कुबरा ता फरमा अल्लाह बस बाकी सब हवस वमा अलैना इल्लल बलाग